आइए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 देखेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एफसीआई एजीएम के लिए, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट आया है। तो दो तीन क्वेश्चन तो यहाँ से बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हम देखते हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये स्क्रीनशॉट है, वो मैंने लिया। पहले और अब में क्या फ़र्क है? पहले कोई रेगुलेटर नहीं हुआ करता था, पर अब रेगुलेटर है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सीसीपीए। इसके बाद बहुत सारी पावर है, वो हैं कि देखेंगे हम। कंज्यूमर कोर्ट, यहाँ पे पहले कंज्यूमर कोर्ट हुआ करते थे, पर यहाँ अब हमने क्या कर दिया, कमीशन बना दी। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। प्रोडक्ट लाइबिलिटी नाम की चीज़ पहले नहीं हुआ करती थी, बट अब प्रोडक्ट लाइबिलिटी नाम की चीज़ है। मैन्युफैक्चरर और सेलर दोनों से हम ले सकते हैं डैमेजेस वगैरह। पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन चेंज हो गए हैं, 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट, स्टेट 1 से 10 करोड़, नेशनल 10 करोड़ से ऊपर। ई कॉमर्स के लिए कोई प्रोविज़न नहीं था, यहाँ ई कॉमर्स के लिए आ गया और बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये बढ़ रही हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो अब इनके डिस्प्यूट्स भी बढ़ रहे हैं। मीडिएशन सेल आपसी समझौता करने के लिए पहले कोई लीगल प्रोविजंस नहीं थे, बट अब लीगल प्रोविजंस आ गए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिल 2019 लोकसभा में 30 जुलाई को पारित हुआ, राज्यसभा में 6 अगस्त 2019 को पारित हुआ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब ने 9 अगस्त 2019 को इसको असेंट दे दिया अपनी। कंज्यूमर यहाँ कौन होता है? जो फाइनली गुड्स और सर्विस को कंज्यूम कर रहा है, वो कंज्यूमर नहीं होगा जो रीसेल करने के लिए ले रहा है। माइंड इट, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें ऑनलाइन बायर्स भी इंक्लूड हो गए हैं, और टेली मार्केटिंग जैसे होते हैं कि रात को फ़ोन आता है या वो देखते हैं हम टीवी पे, मैं मोटे से परेशान था, मेरे बाल कम थे, तो टेली शॉपिंग से खरीद लो। टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमवे। राइट क्या है कंज्यूमर का? टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विस, मतलब हजार्डियस लाइफ उनके, मतलब मतलब हार्मफुल चीज़ें हैं, उनकी लाइफ को खतरा हो रहा है, ऐसे प्रोडक्ट से उनको प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट होना। टू बी इन्फॉर्म अबाउट किस चीज़ के लिए? क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, लोकेशन ऑफ गुड्स, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, ये सब। असेस असेस टू वेराइटीज, मतलब उसको कॉम्पिटिटिव प्राइस के लिए असेस होना चाहिए। मोनोपोली हमको नहीं रखनी पड़ेगी, हमको परमिट करना पड़ेगा, हमें फ्रीडम देना पड़ेगा, ताकि वो वैरायटी ऑफ गुड्स को असेस कर सके और कॉम्पिटिटिव प्राइस का मज़े ले सके। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है। इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट, प्रमोट। प्रमोट कैसे? न्यूज़पेपर वगैरह में आता है ना, जागो ग्राहक जागो, या एड वेड करना। एनफोर्स राइट ऑफ कंज्यूमर। राइट ऑफ कंज्यूमर क्या है? ये हमने देखे। ये राइट ऑफ कंज्यूमर है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, इन्फॉर्म अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, उसकी गुड्स एंड सर्विस, प्योरिटी स्टैंडर्ड, असेस टू वैरायटी, उसको फ्रीडम होना चाहिए कॉम्पिटेटिव प्राइस को एक्सेस करने के लिए। रेड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए रेड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए उसके पास, ये उसका राइट है। तो ये सीसीपीए इस राइट को प्रोटेक्ट करेगी। सीसीपीए क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, रिकॉल करेगी हमारे जो फॉल्टी गुड्स होंगे उनको, प्रोसिक्यूशन, जो डिफॉल्टर होंगे उनको प्रोसिक्यूशन करेगा, डिसकंटिन्यू करने में मदद, डिसकंटिन्यू करेगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, डिसकंटिन्यू मिसलीडिंग एक्ट। पहले मैं गंजा था, अब मेरे बहुत सारे बाल आ गए, पहले मोटा था, मैं पतला हो गया, इस तरीके से। इम्पोज पेनल्टी ऑन कंसर्न मैन्युफैक्चरर प्लस सेलिब्रिटी ऑफ मिसलीडिंग एक्ट एड्स। मैं यहाँ प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। विमल गुटका, अजय देवगन, कोई भी केस कर देगा, इनको कोई चिंता ही नहीं है भाई सब, भाई साहब को। आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, सौरव गांगुली जी, हमारे एक्स इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन। इनको हार्ट अटैक आया था, और ये फॉर्च्यून ऑयल का ऐड करते थे, और उसको बोलते थे हेल्थ के लिए बहुत फिट है। आपको पता है सौरव गांगुली ने खुद ही ऐड हटवाया। क्यों हटवाया? क्योंकि इन पे ये केस लग जाता, किसी कोई ना कोई इंडिया में भलता लोग इन पे केस कर देता कि आप तो बोल रहे थे कि इससे हार्ट अच्छा रहता, आपको खुद हार्ट अटैक आ गया। तो गांगुली जी के मैनेजर ने इस चीज़ को खुद टेक डाउन कराया। फॉर्च्यून का जो ऐड आता था वो हट चुका है अब, वो ऐड नहीं आता, नहीं तो ये निपट जाएंगे किसी दिन इस चीज़ में। तो सौरव गांगुली इस चीज़ में मुझे बहुत एथिकल लगे, जिन्होंने ये चीज़ हटवा ली, क्योंकि इनके ऊपर केस सीधा बन ही जाता, कोई ना कोई लगा देता। हार्ट पेशेंट बहुत है इंडिया में। और ये विमल गुटका वाले तो चल रहे हैं, अजय भाई अपना अजय भाई। ई कॉमर्स कैसे चेंज हुआ?
इनके लिए रूल्स बनाए गए हैं। ई कॉम माल प्रैक्टिसेस जो होती है ई कॉमर्स की, जैसे एक रिसर्च आया था बहुत टाइम पहले, उसमें देखा था कि सर अमेजोन का 15-20%, मतलब आई एम नॉट करेक्ट इन एक्चुअल फिगर्स, बट अमेजोन भी फेक प्रोडक्ट भेजता है, आपको भी पता होगा। और अगर मैंने अमेजोन को कंप्लेन रेज करी तो 48 आवर्स में एक्नॉलेज करेगा। एक्नॉलेज का ये मतलब नहीं होगा रिजॉल्व करेगा, एक्नॉलेज करेगा हाँ भाई मुझे रिसीव हो गई है, और एक महीने महीने के अंदर अंदर वो सॉल्व करके देगा। यहाँ 3 टियर सिस्टम है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। पहले ये कोर्ट हुआ करते थे, बट अब कमीशन बना दिया 3 टियर में। कैसे? डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्किप मत करना। तब तक हम एक कुछ सेकंड का ब्रेक लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को 1 करोड़ तक की जो उनकी कंप्लेंट्स होंगी उसको सुन सकता है। स्टेट 1 से 10 करोड़ के लिए सुनेगा। नेशनल कमीशन अबव 10 करोड़ का सुनेगा। अब अपील का प्रोसीजर क्या है, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में मैंने अपील करी तो 21 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट कमीशन को जवाब देना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या कोई रीज़न बताएगा, कुछ कमियां होगी। अगर कोई भी रीज़न नहीं आता है तो 21 डे, विद इन 21 डेज में वो डीम्ड हो जाएगा। 21 डे पे मुझे नहीं आया तो 22 डे पे वो डीम्ड एक्सेप्टेंस हो जाएगी। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन से खुश नहीं हूँ तो मैं स्टेट में फाइल कर सकता हूँ 45 डेज में। नेशनल में मैं नेशनल कमीशन में मैं 30 डेज में फाइल कर सकता हूँ अपील। अपील इसके बाद नेशनल कमीशन, ये हो गया, ये स्टेट हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट हो गया। नेशनल से भी खुश नहीं हूँ तो 30 डेज में मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। इसके बाद जब मैंने 21 दिन में डिस्ट्रिक्ट फोरम में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, या स्टेट कमीशन में, या नेशनल कमीशन में मैंने एप्लीकेशन फाइल करी, एप्लीकेशन फाइल करने के बाद क्या करेगा वो कमीशन, अक्यूज्ड को, अक्यूज मतलब जिसके खिलाफ कंप्लेन है, उसको नोटिस इशू करेगा। वो विद इन 30 डेज रिप्लाई करेगा, और इसको 15 डेज का एक्सटेंशन भी है रिप्लाई करने के लिए। ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन को लगता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल को लगता है कि कोई डिफेक्ट है जो हम पता नहीं कर पा रहे हैं, तो लेबोरेटरी को भेजेगा। लेबोरेटरी की डेफिनेशन भी दे के रखी, अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। अब लेबोरेटरी को भेजेगा कि बताओ क्या दिक्कत है इसके अंदर। तो लेबोरेटरी को फिर 45 डेज के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल रिस्पेक्टिव जो भी हो उसको रिपोर्ट सौंपनी पड़ेगी कि भैया क्या इसकी प्रोडक्ट के अंदर कमियां पाई गई। अगर अगर इस कमीशन को कभी भी बीच में लगता है कि मीडिएशन हो सकता है, आपसी समझौता हो सकता है इन दोनों का, तो ये डायरेक्ट करेगा, गिव डायरेक्शन टू मीडिएट। तो दोनों पार्टी को कंसेंट देना पड़ेगा विद इन 5 डेज ऑफ डायरेक्शन रिसीव्ड। इनको मीडिएशन करना पड़ेगा। मीडिएशन की अलग सेक्शन 74 है, बट आप सिर्फ जो टाइम लिमिट्स हैं, जो मॉनिटरी लिमिट्स हैं,
जो राइट्स हैं और सीसीपीए जो चीज़ आई है नई उसके बारे में और रिड्रेसल कमीशन इनके बारे में इतना पता है बस, तो ये मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि एमसीक्यू ओरिएंटेड एग्ज़ाम है आपका, एमसीक्यू ओरिएंटेड एग्ज़ाम है, तो उसमें इसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। फिर भी ये क्वेश्चन आ सकता है स्टेट कमीशन पे कौन कौन सी अपील हो सकती है, एक तो भाई डिस्ट्रिक्ट की अपील आ सकती है या मॉनेटरी लिमिट वाली आ सकती है, देख लीजिए आप। इस तरीके से जो अपन पढ़ते थे, मीडिएशन मीडिएशन सेल्स भी बनेंगे, मीडिएशन सेल्स के जो जजमेंट जो मीडिएट किए आपने आपसी समझौता किए उसको चैलेंज नहीं होंगे वो चीज़ें। इसके बाद प्रोडक्ट लाइबिलिटी आ गई। अब मैन्युफैक्चरर सेलर डिस्ट्रीब्यूटर इनकी लाइबिलिटी फॉर सेलिंग हजार्डियस जो हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है, जीवन मतलब जीवन लीला समाप्त कर सकते हैं, लाइबिलिटी फॉर सेलिंग हजार्डियस गुड्स एंड सर्विस इनकी मतलब इस चीज़ के लिए लाइबिलिटी हो जाएगी। और लाइबिलिटी में क्या देना पड़ेगा उनको, कॉम्पनसेशन किस चीज़ का, हार्म का, डैमेजेस का, उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, पेनल्टी भी लगा सकते हैं उसके ऊपर। ये अलग चीज़ है। काउंसिल सीसीपीसी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये अलग है, ये नॉर्मल है। ये ये एडवाइजरी बॉडी है, बताएगी कुछ कानून वगैरह, कुछ भी दिक्कतें होगी गाइडलाइन देगी। इसमें हमारे हेड करेंगे जो मिनिस्टर साहब हैं, सर पासवान साहब हैं इसके मिनिस्टर, और इसके वाइस चेयरमैन होंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री जो होते हैं, रहते सांसद ही पर राज्य मंत्री, एक मतलब प्रेसिडेंट एक वाइस प्रेसिडेंट इस तरीके से रहते हैं, और 34 अदर मेंबर होंगे इस तरीके के। और ये अपना रहा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, मोटा मोटी मैंने बहुत कुछ चीज़ यहाँ आपकी कवर कर दी। ये 20 डेज का एक और पढ़ लो, हर जगह डेज का तो पढ़ना ही है। एवरी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड सीज्ड और प्रोड्यूस शैल बी रिटर्न टू द पर्सन, जिस इंसान से जो भी चीज़ें छीनी गई हैं सीज करी गई हैं उसको विद इन 20 डेज ऑफ सच सीजर प्रोडक्शन एज अ केस में भी आफ्टर कॉपीज देयर ऑफ एक्सटेड, जो भी उनने सब कुछ ले लिया हो, मतलब जो भी कॉपीज जो भी चीज़ सीज की गई हो और जिसने सीज करी उसने सारे सर्टिफाइड कॉपीज बना ली अपने पास, विद इन 20 डेज ऑफ सच सीजर उसको रिटर्न कर देगा। अगर दूध वगैरह है नेचुरल डके तो उसको खुद ही वो अपने देख रेख में डायरेक्टर जनरल है जो भी होगा उसको डिस्पोज ऑफ करा देगा। उसके बाद सेक्शन 71 एक बस छोटा सा था जहाँ पे आपको थोड़ा सा हो सकता कंफ्यूजन, ये है अगर अगर डिस्ट्रिक्ट कोई भी इंसान हो, उसमें कंज्यूमर ही फंस सकता है अगर कोई फॉल्स कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल का कोई भी ऑर्डर आया और उसको कंप्लाई नहीं किया किसी ने भी, मतलब जिसके लिए ऑर्डर आया उसने कंप्लाई नहीं किया, जिसके लिए ऑर्डर आया, जिसके, अरे भाई ये पेन क्यों बंद हो जाता है यार, इसको बुखार आ जाता है, जिसके लिए, अरे अरे अरे, चल ही नहीं रहा, जिसके लिए ऑर्डर निकाला था, जिसके लिए ऑर्डर निकाला था उसने फॉलो नहीं किया, और इसमें सजा मिल गई उसे, क्या 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 सजा मिल सकती है, 1 महीने का इम्प्रेजन जो 3 महीने तक जा सकता है, 25,000 का फाइन जो 1 लाख तक जा सकता है, इनमें से एक कोई या दोनों, मतलब बोथ, ये इसकी पेनल्टी हो सकती। अब इस पेनल्टी के अगेंस्ट ऑर्डर करना है, इस पेनल्टी के अगेंस्ट अपील करना है, कहाँ कर सकते हैं, या स्टेट या नेशनल, मतलब डिस्ट्रिक्ट की चीज़ स्टेट, स्टेट की चीज़ नेशनल, नेशनल की चीज़ सुप्रीम कोर्ट। ये 30 डेज में करना होगा, आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना।
कि सर आपने बोला था अगर डिस्ट्रिक्ट से स्टेट अपील फाइल करना हो अग्रीव्ड पार्टी को तो 45 डेज होता है स्टेट को। तो स्टेट से नेशनल जाना है तो 30 डेज होता है नेशनल। ठीक है, 30 डेज फिर चाहिए सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो यहाँ बेटा, यहाँ ऑर्डर दिया उसके लिए, यहाँ पेनल्टी जो लगा दी, पेनल्टी के अगेंस्ट अपील की बात कर रहा है। जो 72 सेक्शन है मेरे बेटे, ये अपील किस लिए हो रही है? ये अपील किस लिए हो रही है? जो पेनल्टी लगा दी कि 1 महीना से तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा, तो उसकी अपील करनी पड़ेगी। उस पेनल्टी के अगेंस्ट की अपील की बात करो, पेनल्टी की बात, पेनल्टी याद रखना। यहाँ सिर्फ नॉर्मल ऑर्डर की बात कर रहा है कि अग्रीव पार्टी होगा वो ऑर्डर को अपील कर देगा। अब ऑर्डर आ चुका है, नॉन कंप्लाइंस हो गया, नॉन कंप्लाइंस हुआ तो क्या हुआ? पेनल्टी लग गई। उस पेनल्टी के अगेंस्ट आपको अपील फाइल कर सकते हो, वो आपको 30 डेज में करना है। इस चीज़ में कहीं भी करोगे तो 30 डेज में होगा, समझे? यहाँ पेनल्टी की बात कर रहा, पेनल्टी आ गई, पेनल्टी के अगेंस्ट जाना। यहाँ नॉर्मल ऑर्डर चल रहा, यहाँ नॉर्मल ऑर्डर चल रहा, अग्री पार्टी फाइल करती जा रही। जब नॉन कंप्लाइंस हो गया, आप कंप्लाइंस ही नहीं कर रहे हो, आपने यहाँ की पूरी समय सीमा खत्म कर ली है। अग्री जो पार्टी थी ऑर्डर दे दिया सपोज अमेजोन को खिलाफ कि भाई तुम्हें 10 लाख रुपए पे करना, अमेजोन ने ना अपील आगे फाइल करी, ना दूसरे ने अपील फाइल करी। जिसको मिलना था वो क्यों करेगा, वो तो शांत बैठेगा। ना अमेजोन ने कुछ बोला, तो यहाँ हो गया टाइम लिमिट पार कर गई। यहाँ हो गया नॉन कंप्लाइंस हो तो लगा दी मैं पेनल्टी, उस पेनल्टी के खिलाफ अमेजन पहुंच जाएगा अलग अलग फॉरम पर विद इन 30 डेज। ठीक है दोस्तों, अगर पसंद आए लेक्चर तो सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को बढ़ाने में मदद करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाते जाइए। बस यही सब देखते पड़े डायलॉग हैं जो बोलने पड़ते हैं, ताकि क्योंकि आप लोग करते ही नहीं। जब मैं स्टैटिक्स देखता हूँ चैनल के, मतलब 80% लोग सब्सक्राइब देख के चले जाते हैं वीडियो पर, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर सब्सक्राइब कर दोगे बढ़ जाएगा चैनल है, आपका चैनल है और मोटिवेट होकर काम करेंगे ना यार। जय हिंद दोस्तों। और आपको सही टाइम दिखाऊँ कितने बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ? सुबह का 4:12 हो चुका है। मैं आई एम स्टडिंग फ्रॉम होल नाइट। मैं पूरा पढ़ना पड़ता है, फिर लाके आपके पास चीज़ें रखनी पड़ती है यार। ऐसे नहीं होता कि मुंह उठा के कुछ भी कर दिया। इट टेक्स टाइम टू डिलीवर यू द कंटेंट। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।